नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज और हमारे ए नाइट विद स्टार्स में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, डायलॉग और अदाएं सब कुछ दिल जीत लेते हैं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से लेकर कई हिट शोज तक इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। नाम रश्मि गुप्ता। रश्मि गुप्ता जी, सबसे पहले इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। 7 दिन के बाद आपका जन्मदिन है, बाकी कुछ और हो, इस नाते हम लोग एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़ की आपको तरफ से। कैसे पता? इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं हम। थैंक यू सो मच। उसे स्टॉकिंग नहीं कहते हैं। नहीं, वो प्यार है। जो बहुत सिंपल सी चीज है। हमारी शुरुआत एक बहुत बेसिक सवाल से है। अभिनय की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? तो बेसिकली मैं बताऊंगी कि जब मैं स्टार्टिंग का सोच भी रही थी ना, तब तक मैं एक टीचर थी और मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, LKG, UKG, फर्स्ट। और मेरा जो सफ़र था वहीं तक का था। फिर अचानक से मुझे लगा कि यार मेरा टैलेंट नहीं है, मेरा टैलेंट कुछ और है। मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जंप करना चाहिए। तो मैंने एक ट्रायल के लिए मैं बॉम्बे पहुँची और मैंने अपने आप को एक समय दिया, वक्त दिया कि मैं उस वक्त को इस्तेमाल करूँ, यूज़ करूँ और इतना ही वक्त दे पाऊँ कि ज़्यादा वेस्ट भी ना हो और ये भी ना लगे कि मैंने अपना टाइम ख़राब कर दिया। तो मैंने अपने आप को 3 महीने दिए थे कि मैं 3 महीने में अगर कुछ कर पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो वापस मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। और मैंने ऑलरेडी अपनी बैंक की प्रिपरेशन कर रखी थी, तो मेरी बैंक की नौकरी भी ऑलमोस्ट एकदम करीब पे थी। और अगर मैं ये नहीं करती तो मैं बैंक में मिल जाती आपको। और लेकिन बाय गॉड ग्रेस और ऊपर वाले की मर्जी थी कि मैं अपना अभिनय लोगों तक पहुंचाऊं। और मुझे 3 महीने के अंदर ही थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि ऐसे इतना ईजिली काम नहीं मिलता माया नगरी में, बॉम्बे शहर में। तो बहुत 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 ज़्यादा कड़ी मेहनत मुझे लगता है मैं करती रही। एक दिन में 3-3, 4-4 ऑडिशन देती थी। कहीं पर फेक ऑडिशंस भी होते थे, फिर भी वहाँ चली जाती थी, क्योंकि पता नहीं होता था कि वो सही है कि गलत है। बट मुझे लगता था कि मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँ तो शायद ऊपर वाला फल देगा, और वो फल मुझे मिला। और मैंने 3 महीने के अंदर वो काम पा लिया। और काम जब मिल गया तो मुझे लगा कि अब मेरा बैक स्टेप नहीं होना चाहिए, और इसी चीज़ में मैं आगे बढ़ती गई। फिर मेरे हिट शोज आते रहे, जैसे कि मेरे रंग में रंगने वाली, मेरा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, साथ बना साथिया, बालिका वधू, ध्रुव तारा। तो ऐसे शोज काफ़ी हिट रहे हैं मेरे, और ऊपर वाले की कृपा रहेगी और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो मैं आगे और भी बेहतरीन शोज आपके सामने पेश करूंगी। मुंबई जैसे बड़े शहर में अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं होता। शुरुआती संघर्षों का कोई यादगार किस्सा? तो मुझे याद है कि क्योंकि यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं था और अकेले कहीं पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और अपने आप को सरवाइव करना इतनी एक्सपेंसिव सिटी में तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे सिर पर किसी का हाथ नहीं था, लेकिन ब्लेसिंग्स बहुत थी मेरे घर वालों की, मेरे भाई की, मेरी मॉम की, बहुत ब्लेसिंग्स थी। और उनको लगता था कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाऊँगी, और मैंने वो चीज़ किया। बट स्टार्टिंग के टाइम पे ऐसा था कि जब भी मैं कहीं निकलती थी और मुझे लगता था कि वहाँ से मुझे कुछ अच्छा रिवर्ट नहीं मिला है, तो मैं बॉम्बे के बस स्टॉप पे बैठ करके सिर्फ रोती थी कि कैसे मुझे काम मिलेगा, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे पॉसिबल होगा। क्योंकि मुझे तो वहाँ पर व्हाट्सएप भी चलाने नहीं आता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि व्हाट्सएप जैसी चीज़ें भी होती हैं। और वहाँ जाने के बाद जब लोगों ने मुझे बोला कि आप व्हाट्सएप डाउनलोड कर लो, तो मैं सोची ये क्या चीज़ है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें फेस करी। बट हाँ, जो अकेला टाइम था वो बहुत मुश्किल से कटा। और जगह जगह मैं ऐसे बस स्टॉप पे बैठ के बस फैमिली को सोचती थी कि कैसे जर्नी निकलेगी आगे की। तो टफ टाइम था, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत डिफिकल्ट और बहुत बड़ी चीज़ें भी मैंने फेस की है। बट अगर वो बताने बैठूंगी तो शायद आप लोगों को भी सुबह हो जाएगी और आप लोग का इंटरव्यू खत्म नहीं होगा। आपने इंटरव्यू के लिए बड़ा कम टाइम दिया है, इसलिए कुछ सिलेक्टेड ही बिल्कुल क्वेश्चन कम टाइम नहीं है, टाइम कम दिया होता तो मैं पैकअप हो चुका होता। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में आपका किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया था, जी। लेकिन जैसा लोग बताते हैं, बेसिकली जो निगेटिव कैरेक्टर आपने उसमें निभाया जी था, जी जी। उसको निभाने के लिए आपको कुछ स्पेशल मेहनत करनी पड़ी थी? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि आप जो है नकारात्मक छवि वाली जो है हाँ हाँ। हैं। तो मुझे लगता है कि देखो, पॉजिटिव फेस के साथ कुछ नेगेटिव एक्टिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। और पॉजिटिव में आप बहुत प्यारा सा फेस बना करके आप रो करके ऑडियंस का दिल जीत सकते हो। बट नेगेटिव पॉजिटिव फेस के साथ नेगेटिव एक्टिंग करना, वो मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होता है। और अपने आंखों से एक्सप्रेशन देना और डायलॉग्स डिलीवरी पे बहुत वर्क करना पड़ता है, जिसमें मैंने बहुत वर्क किया। जैसे गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में बहुत
पेसी डायलॉग मुझे बोलना पड़ता था। मेरे डायरेक्टर एंड मेरे प्रोड्यूसर जिन्होंने ये शो को बनाया, उन्होंने ऐसा सोचा था कि जो सरस्वती का कैरेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे मैं भी लाइन बोल रही हूँ वो एकदम से फटाक से बोलना है और लेकिन क्लियर होना चाहिए। तो मेरे ऐसे डायलॉग्स होते थे जो बहुत फटाफट फटाफट बोलना होता था, तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि बहुत जल्दी लोग बोलते हैं बट क्लियर नहीं बोल पाते हैं। तो और हमारे टीवी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ डिक्शन का ही काम होता है, तो हम लोग ज़्यादा वर्क अपने डिक्शन पे ही करते हैं, और वो बहुत चैलेंजिंग था। बट मुझे बहुत मज़ा आया वो नेगेटिव कैरेक्टर करके, बिकॉज नेगेटिव लोगों को हमेशा याद भी रहती है, और थोड़ा मज़ा भी आता है जब थोड़ा सा हेट वाला रिवर्ट मिलता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग आपको उस कैरेक्टर से जो है जोड़कर देखने लगे हों? कभी आप रास्ते में जा रही हों और लोगों ने बोला हो कि अरे ये तो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, कि जो नेगेटिव कैरेक्टर वाली रश्मि है? मुझे जब भी लोग मुझे मिले, यहाँ तक कि मुंबई में मुझे लोग ऐसे कैप्चर कर लेते हैं अपने, जैसे मुझे आप तो वही है ना, गुड्डन शो वाली है ना, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे बॉम्बे में नहीं मिलते हैं। बॉम्बे में भी बहुत मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे कैप्चर करते हैं, बट उनको मुझसे मिलके ऐसा लगता है कि मैं बहुत जॉली नेचर की हूँ, बहुत फ्रेंडली नेचर की हूँ। ये बात बिल्कुल सच है। जो मेरा नेगेटिव कैरेक्टर है वो ऑन स्क्रीन है, तो पीपल जब मुझे नेगेटिव, हाँ, लेकिन फर्स्ट इंटरेक्शन ऐसा ही होता है कि ये बहुत घमंडी होगी, मैं हूँ। अगर आपको मौका मिले तो कौन सा किरदार आप दोबारा निभाना चाहेंगे, लेकिन अपने नए अंदाज में? कॉमेडी। मुझे कॉमेडी शोज बहुत पसंद है। मैंने कॉमिक शो किया भी है, कॉमिक शो किया भी है, गुटरगू करके, गुटरगू सब टीवी का एक शो था, वो शो साइलेंट कॉमेडी शो था। बहुत मज़ा आया था, बिना बोले आप किसी को हंसा सकें वैसा शो था। सब टीवी का मैंने यम है हम किया है, दैट वाज आल्सो कॉमेडी शो। बट मुझे एकदम प्रॉपर कॉमेडी शो मुझे मिल जाए तो मुझे लगता है मैं ब्लास्ट कर दूंगी। टीवी शोज का जो शेड्यूल होता है बहुत लंबा होता है, लगातार शूटिंग, स्क्रिप्ट बदलाव, थकान, ऐसे में आप एनर्जी और मूड कैसे बनाए रखती हैं? ग्रीन टी पी के, ब्लैक कॉफी पी के, और आसपास के लोगों का दिमाग खा के, खून पी के। कोई मजेदार या यादगार वाकया सेट पे जो आज भी आपको मुस्कुराने को मजबूर करता हो? तो बेसिकली हम लोग का एक सीन चल रहा था जहाँ पे अपने गुड्डन शो का बता रही हूँ मैं, 3 बहुएं थी, उसमें सास ससुर थे। तो सास ससुर का सीन नहीं था, सिर्फ 3 बहुओं का सीन था, जहाँ पे मैं गुड्डन की मैं खुराफाती सूझ रही थी, और मैं गुड्डन की बातें सुनने के लिए ना मैं कहीं चढ़ रही होती हूँ। और सीन में ये था कि वो सरस्वती चढ़ के सुन रही है, और यहाँ पे लक्ष्मी बहू बैठी है और वो इशारा करती है नीचे उतरो कि आवाज ना जाए, वो इशारा करती है। बट वहां पे रिहर्सल जब हो रही थी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, और क्या होता है जब आप किसी चीज को पकड़ के खड़े होते हो बिना सपोर्ट के, तो आप बहुत से ज्यादा 10 सेकेंड या 15 सेकेंड या फिर आप 30 सेकेंड पकड़ के खड़े हो सकते हो किसी भी चीज को। तो मैंने तो वो किया। जब रिहर्सल हो चुकी थी, टेक हो रहा था, तो हमारे कुछ को एक्टर्स रिहर्सल में ध्यान नहीं दिए, जिसकी वजह से जहाँ पे उनको मुझे इशारा करना था उन्होंने किया नहीं, और मैं वेट कर रही हूँ कि इशारा मुझे मिला नहीं, और मैं को लगा कि मैं तो नीचे गिरी अब, और जैसे मैंने दौड़ाम से नीचे। तो वो बहुत कॉमिक सीन था, बट मेरे पूरे हाथ ऐसे छिल गए थे, कट गए थे, बिकॉज मैंने कोई हार्नेस नहीं पहना था। मुझे लगा था मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कर लूंगी। मैंने बहुत 30 सेकेंड होल्ड भी किया है। बहुत बड़ी बात होती है कि आप जैसे ऐसे छज्जे पे ऐसे पकड़ के खड़े होकर सुन रहे हो और एक्टिंग भी कर रहे हो, बट वो कितना देर आप होल्ड, इस पूरे उंगली से आप कितना देर होल्ड कर पाओगे। तो वो चीज हुई थी, काफी मुश्किल था। तो वो बहुत कॉमिक हुआ था सेट पर, और सब लोग हंसे भी थे। वो वीडियो भी है मेरे पास, लेकिन अभी ठीक है। जब कैमरा बंद होता है तब रश्मि गुप्ता कैसी होती है? कितना फर्क है ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन रश्मि गुप्ता में? जैसे कि अभी कैमरा बंद होगा या आपका कैमरा चालू है, तभी मैं वैसी ही हूँ। देखिए, जॉली नेचर की हूँ, और मुझे लगता है मुझे बात करना अच्छा लगता है, और पॉजिटिव वाइब्स लेना अच्छा लगता है, और पॉजिटिव वाइब्स देना अच्छा लगता है। तो मुझे अपने सराउंडिंग्स ना हर चीज पॉजिटिव पसंद है। आपके फैंस आपकी फिटनेस और स्माइल दोनों की बहुत तारीफ करते हैं, इसका कोई खास राज? जी बिल्कुल। लोगों को अगर लगता है कि हम एक्टर्स लोग मेहनत नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा जिम पर्सन नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सुबह उठ के 6 बजे रनिंग करने जाती हूँ। मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 चक्कर रनिंग करती हूँ, 2-2 किलोमीटर का वॉक करती हूँ, और इसके अलावा साइकिलिंग करती हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं। और स्माइल तो सोशल मीडिया पर आपकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है,
उस पे जो कमेंट्स आते हैं आप खुद पढ़ती हैं या बस पोस्ट डाल के छोड़ देती हैं? सच कहूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं कमेंट्स पढ़ सकूं, बहुत इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और सॉरी भी बोलना चाहूँगी अपने व्यूअर्स एंड फैंस को। बहुत कम मौका मिल पाता है कि मैं उनके कमेंट्स पढ़ सकूं, बिकॉज बहुत सारे होते हैं और जब मैं टैप करती हूँ तो बहुत सारे व्यू, ये अपने जो आपके नोटिफिकेशंस होते हैं वो होते हैं, तो मैं बहुत लोगों के मिस भी कर देती हूँ और मतलब मैं अपनों के ही मिस कर देती हूँ, तो फिर मुझे लास्ट में लिख देती हूँ थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। तो मैं ऐसे किसी को पर्सनली कमेंट नहीं कर पाती हूँ। टीवी इंडस्ट्री अब बहुत बदल चुकी है, जी। आज के दौर में ओटीटी का बोलबाला है। क्या आपको लगता है कि टीवी की चमक आज भी बरकरार है? टीवी की चमक अभी कुछ देर के लिए वैनिश हो चुकी है, ये सच बात है कि अभी विलुप्त हो रही है, अब आप कह सकते हो कि हो चुकी है, बट ये कमबैक होगा और हर चीज़ का कमबैक होता है। तो जैसे कि अभी कितना पुराना, आज 15-20 साल पुराना शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, जो शो खत्म हो चुके हैं और बीच में टीवी का जो टाइम खत्म हो चुका है, आज फिर देखिए वही टीवी शो फिर से वापस आ रहा है और फिर से वैसे ही शोज लेकर आ रहा है। तो मुझे लगता है टीवी घर घर से कभी खत्म नहीं होगा और मुझे ऐसे मौका मिलते रहेगा तो मैं हमेशा एंटरटेन करती रहूंगी। क्या हम जल्दी रश्मि गुप्ता को किसी वेब सीरीज या फिल्म में देखने वाले हैं? मेरी वर्टिकल सीरीज अभी ऑन एयर है और वर्टिकल सीरीज अगर आप लोग को नहीं पता है तो वो ये है कि कोरियन ड्रामा को उठा करके उनके कुछ सीरीज ला करके वो हिंदी यहाँ पे शूट कर रहे हैं। और आजकल हमारा जो कैमरा हॉरिजेंटल होता था वो हॉरिजेंटल नहीं है, अब हम लोग वर्टिकल में शूट करते हैं। वर्टिकल जो नॉर्मल आप कैमरे को ऐसे करेंगे, सारे कैमरे अभी वर्टिकल हो चुके हैं, तो वर्टिकल ड्रामा चल रहा है जिसमें मेरे 3 ड्रामा आ चुके हैं और अभी एक लेटेस्ट शूट करके आई हूँ। एक मेरा भी सफर या साजिश करके है जो बहुत धूम मचा रहा है क्विक टीवी ऐप पर, और एक मैंने अभी किया है कुकू एफएम पर, तो वो भी बहुत जल्द ही मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी थ्रू आप लोगों को पता लग जाएगा। नए कलाकार जो छोटे शहरों से मुंबई जा रहे हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? भटकना नहीं है और मेहनत करना है। बहुत लोग मिलेंगे जो आपको गुमराह करेंगे, गुमराह करने के बाद भी आपको वो काम नहीं मिलेगा, अगर आप गुमराह हो भी जाओगे तभी आपको वो काम नहीं मिलेगा जो आप चाहोगे। तो इसलिए अपने एक्टिंग पर विश्वास करें और आपका टैलेंट है तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे और बस अपनी मेहनत को पीछे नहीं छोड़ना है और हिम्मत से काम लेना है। बस अंत में कुछ रैपिड फायर है। रैपिड फायर में बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस तुरंत तुरंत उसके जवाब देने हैं। ठीक है। आपका ड्रीम को स्टार? ड्रीम को ज्यादा सोचना नहीं है। शाहरुख खान। आपको अगर आप एक्टिंग नहीं करती तो क्या करती? बैंक में नौकरी कर रही होती। शूटिंग के बीच क्या करना सबसे पसंद है, म्यूजिक, सेल्फी या गपशप? म्यूजिक। आपका फेवरेट डायलॉग लाइन कौन सी है? जानी तुम्हें छोड़ेगा नहीं जानी। छुट्टी मिले तो कहाँ जाना चाहेंगी, बीच या पहाड़? पहाड़। रश्मि जी सब बातें करते हैं आने वाले प्रोजेक्ट्स की, कोई नया प्रोजेक्ट्स आपका? मैंने बताया वर्टिकल ड्रामा इज ऑन एयर, मेरा अभी वर्टिकल ही, क्योंकि अभी बॉम्बे में, मुंबई शहर में वर्टिकल छाया हुआ है, ये ड्रामा आने वाले हैं बहुत सारे। कुकू एफएम है, अपना क्विक टीवी है, तो वही चल रहा है और वही चलते आएगा भी फिलहाल अगले 1-2 साल तक। और अंत में हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? जैसे आपने प्यार दिया है रश्मि गुप्ता को वैसे ही प्यार आप जिंदगी भर, और जब तक मैं हूँ, जिंदा हूँ, तब तक आप मुझे प्यार देते रहें। मैं आपको एंटरटेन करना नहीं भूलूंगी और आप अपना प्यार देना ना भूलें और सब खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने दिल में कभी किसी के लिए नफरत ना रखें, अच्छे कर्म करें, और क्योंकि कर्म करेंगे तो आप ऊपर वाला आपका साथ देगा। थैंक यू। धन्यवाद रश्मि, आपका बात करना आपके साथ वाकई बहुत अच्छा लगा। आपकी सादगी और आत्मविश्वास दोनों ही प्रेरणादायक। थैंक यू। दोस्तों, ये हमारे साथ ही रश्मि गुप्ता, एक मुलाकात स्टार के साथ। मिलते हैं अगली एक नई कहानी में एक नए चेहरे के साथ। तब तक देखते रहिए इंडियन न्यूज़।